हेलो दोस्तों, साइंस टेक क्लासेस के ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर आपका स्वागत है। और आज आप यहाँ पर वैद्युत चलन के बारे में पढ़ेंगे। ठीक है, सबसे पहले आपने देखा था वैद्युत आवेश एवं वैद्युत क्षेत्र के बारे में, उसके बाद आपने देखा था विभव के बारे में, सरल परिपथ के बारे में। ठीक है, और आज आप यहाँ पर देखेंगे वैद्युत चलन के बारे में। ठीक, तो एक सिंपल सा एक सर्किट बनाएंगे। सर्किट यहाँ पर बना के वो सारे इक्विपमेंट, जो सारे इंस्ट्रूमेंट उसमें यूज लगेंगे, उनके बारे में हमको पढ़ना है। तो ये जो पूरा विस्तार से आप हेडिंग देख रहे हैं, ये वहीं एक ही फिगर से पूरा कंट्रोल हो जाएगा, एक ही फिगर से पूरा मैनेज हो जाएगा। ठीक है, तो सबसे पहले करते हैं, हमारे पास एक सोर्स होना चाहिए, एक तरफ पॉजिटिव दूसरी तरफ निगेटिव। ठीक, पॉजिटिव और निगेटिव एक बैटरी होना चाहिए हमारे पास। और यहाँ पर बैटरी होने के बाद एक लोड हमारे पास होना चाहिए। लोड होगा, एक मान लीजिए बल्ब है, अभी हम इसको ऑन कर दिए हैं सप्लाई दे करके। कंट्रोलिंग करने के लिए एक स्विच है। ठीक है, कंट्रोलिंग करने के लिए एक स्विच बना हुआ है। डैश डैश का मतलब होता है कि वो बॉक्स अंदर है, वो अभी शो नहीं कर रहा। एक तरफ प्लस एक तरफ माइनस एनोड है, इसमें करंट आई है। ठीक, और इलेक्ट्रॉन जो होते हैं वो नेगेटिव से निकल के पॉजिटिव की ओर चलते हैं। ठीक, इलेक्ट्रॉनों का दिशा ये होता है और धारा का दिशा इधर से होता है। ठीक है, और ये रेजिस्टेंस आर होते हैं। जो लोड होता है, चाहे पंखा टीवी सीडी कुछ भी होगा, वहाँ पर लोड रेजिस्टेंस आर माना जाएगा। अब बात करते हैं कि आवेश। इस चैप्टर का पूरा जो मेन पॉइंट है वो आवेश है। आवेश Q बराबर N ही होता है। तो इसका मतलब हम ये जान लें कि नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉनों के बारे में। तो इलेक्ट्रॉन, जैसे हमारे दो पॉइंट है हमारे पास, A और B। इलेक्ट्रॉन A से B की ओर अगर जा रहा है तो धारा B से A की ओर आएगा। ठीक, अपोजिट चलता उल्टा, यानी इलेक्ट्रॉन निगेटिव से पॉजिटिव चलेगा तो धारा पॉजिटिव से निगेटिव चलेगा। अब इलेक्ट्रॉन है, खूब सारे इलेक्ट्रॉन है, अब ये चल रहे हैं एक सिरे से दूसरे सिरे की ओर। इलेक्ट्रॉन चलेंगे, हो सकता है इलेक्ट्रॉन जब ज़्यादा इस पर दबाव पड़ेगा, ज़्यादा प्रेशर पड़ेगा, विभव ज़्यादा होगा, वोल्टेज ज़्यादा होगा, इलेक्ट्रॉन आपस में टकराते हैं। खूब, ठीक है, इलेक्ट्रॉन टकराते हैं। जब टकराते हैं तो इसलिए जो है हम सबसे पहले वहाँ पढ़ते हैं इलेक्ट्रॉनों का अनुगमन वेग। अनुगमन वेग यही मिलेगा। ठीक है, जिसको बोलते हैं ड्रिफ्ट वेलोसिटी, VD। उसके बाद इलेक्ट्रॉन, दो इलेक्ट्रॉनों की टक्कर के बाद कुछ देर बाद वो शांत हो जाएंगे। हम वहाँ पता करेंगे शांति काल, टाउ, शांति काल यहाँ पढ़ेंगे। उसके बाद दो इलेक्ट्रॉनों के बीच का माध्य पाथ निकालते हैं, उसका नाम होता है इलेक्ट्रॉनों का माध्य मुक्त पाथ। ठीक है, तो हम यहाँ इसको पढ़ेंगे, यानी ये जो पूरा हेडिंग है सब यहीं पर हम पूरे इलेक्ट्रॉनों से रिलेटेड पढ़ लेंगे। ठीक, नेक्स्ट है धारा के बारे में। यही इलेक्ट्रॉन जब चलते हैं, I बराबर Q/T। Q बराबर होता है Ne/T। नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन जितने होते हैं, एक निश्चित समय के लिए जब बहता है तो उसे कहते हैं धारा I। तो धारा यहाँ से मिलेगा। उसके बाद है इलेक्ट्रॉन धारा, तो J बराबर I/A। एक निश्चित एरिए में धारा का जो अनुपात होता है वो कहलाता है धारा घनत्व। ठीक है, एक निश्चित क्षेत्रफल में धारा का अनुपात धारा घनत्व कहलाता है। ठीक, उसके बाद V यहाँ आएगा, V आएगा वोल्टेज, और करंट जाएगा I। V और I के रिलेट दोनों को पढ़ेंगे। ओम का नियम, V=IR। जब इलेक्ट्रॉन चलेंगे तो आपस में टकराएंगे तो वहाँ प्रतिरोध जनरेट होता है, रेजिस्टेंस आ जाता है। रेजिस्टेंस आने की वजह से, ठीक है, तो वहाँ ओम का नियम आता है, V=IR। V=IR में एक कांस्टेंट, जैसे कि एक स्पेशल कंडक्टर के लिए अगर पढ़ा जाएगा तो विशिष्ट चालकता, उसका प्रतिरोध होगा तो विशिष्ट प्रतिरोध। फिर V और I में ग्राफ खींचेंगे। फिर उसके बाद जितना एनर्जी खर्च होगा वैद्युत ऊर्जा जूल के नियम से उसको हम पता करेंगे। ठीक, याद करने का तरीका, धारा घनत्व, फिर ओम आ जाएंगे, ओम का नियम, V और I में जो रिलेशन क्या है इसको पता करेंगे, V=IR। फिर एक स्पेसिफिक कंडक्टर के लिए पढ़ेंगे, उसका होगा विशिष्ट चालकता, विशिष्ट प्रतिरोध, V व I का ग्राफ, उसके बाद वैद्युत ऊर्जा व जूल का नियम। क्यों? क्योंकि कितनी एनर्जी खर्च हुई, इसको जानकारी के लिए हम यहाँ पर इसको पढ़ेंगे। R आता है रेजिस्टेंस, जैसे R हो गया, अगर मान लीजिए R का मान ज़्यादा हो गया, कम हो गया, तो सीधा R से V=IR। अगर R ज़्यादा कम होगा तो V और I डिस्टर्ब होते हैं, इसलिए हम R को ध्यान से पढ़ेंगे। R को प्रभावित करने वाले कारक कौन कौन से हैं, ताप के प्रभाव से R पर क्या प्रभाव पड़ेगा। उसके बाद अगर बहुत छोटे रेजिस्टेंस की ज़रूरत होगी तो हम कार्बन कोडिंग करते हैं। ठीक है, कार्बन प्रतिरोध का वर्ड कोड करते हैं। ठीक है, ग्रेट ब्रिटेन वेरी गुड वाई। ठीक है, ये पूरा एक कोड होता है, उसको बताया जाएगा। उसके बाद आता है V=IR में, R बराबर V/I, यानी R दो तरीके से मैनेज होगा। ठीक है, V और I दो तरीके से मैनेज, दो तरीके से मैनेज करके हम रेजिस्टेंस R को कंट्रोल करते हैं। इसीलिए हम संयोजन हमेशा श्रेणी क्रम और समांतर क्रम दो ही तरीके से करते हैं, क्योंकि अगर श्रेणी क्रम संयोजन करेंगे तो I कांस्टेंट होगा, समांतर क्रम संयोजन करेंगे तो V कांस्टेंट होगा। ठीक है, श्रेणी क्रम संयोजन में I कांस्टेंट होगा, समांतर क्रम संयोजन में V कांस्टेंट होगा। ठीक, और इन्हीं दोनों को मैनेज करके हम R को क्या करते हैं, मैनेज करते हैं भाई, क्योंकि R ही मेन कारक होता है। अगर R का मान ज़्यादा हो जाए करंट फ्लो होगा ही नहीं। ठीक,
उसके बाद जो एक हेडिंग इसमें था आवेश गतिशीलता, मोबिलिटी, यही आवेश चार्ज कितनी तेज़ी से मूव करेगा, चार्ज मूव जब करेगा तभी क्या होगा, धारा बहेगा। ठीक, सबसे पहले यहाँ देखेंगे, यहाँ से 2-3 हेडिंग आप पढ़े हैं। इलेक्ट्रॉनों की माध्यमिक बात है, क्रांति काल है और अनुगमन वेग है। उसके बाद क्या, जब इलेक्ट्रॉन चलेगा तो धारा आएगा, धारा से धारा घनत्व आएगा, फिर ओम के नियम आएंगे, V=IR। उसके बाद किसी स्पेसिफिक एक कंडक्टर के लिए तो विशिष्ट चालकता आएगा, विशिष्ट प्रतिरोध आएगा, फिर दोनों में V और I का ग्राफ आएगा, वैद्युत ऊर्जा व जूल का नियम, उसको कितने एनर्जी खर्च हुआ इसकी जानकारी के लिए, R आएगा, R को प्रभावित करने वाले कारक आएंगे, ताप का प्रभाव आएगा, कार्बन प्रतिरोध व कोड आएगा, संयोजन आएगा श्रेणी और समांतर क्रम में। ठीक, उसके बाद धारा और अनुगमन वेग में संबंध आएगा। क्यों? क्योंकि जब उसका वेग जितना ज़्यादा होगा, इलेक्ट्रॉन जितना तेज़ी से चलेंगे, अच्छे से चलेंगे, उतना अच्छा धारा होगा, इसलिए संबंध यहाँ पर पूछा गया है। ठीक, ये इतना ही। इसके बाद अभी एक चैप्टर और बचा धारिता के बारे में। धारिता नेक्स्ट वीडियो में हम आपको बताएंगे। इसको जितने भी पूरे चैप्टर का ओवरव्यू दिया जा रहा है, अगर हेडिंग क्लियर है, आपको अच्छे से हेडिंग क्लियर है, तो आप बहुत बेहतरीन तैयारी आपकी होती रहेगी। अगर आप मान लीजिए अभी तक कुछ नहीं पढ़े हैं, ठीक है, कक्षा 12 के फिजिक्स में अगर आपने कुछ नहीं पढ़ा है, आप एक ओवरव्यू अपने पास रखिए कि इस चैप्टर में इतने सारे हेडिंग है। हेडिंग अगर क्लियर है तो फिर आप चाहे विद्या पढ़ेंगे या फिर मास्टर माइंड पढ़ेंगे, जो भी प्रकाशन आप पढ़िए, जो भी गाइड लेकर के आप पढ़ेंगे, आप आराम से समझ जाएंगे कि इस स्टेप के बाद ये स्टेप है। ठीक है, अगर मान लीजिए विद्या पढ़ रहे हो, मास्टर माइंड पढ़ रहे हो, या जो भी अवतार पढ़ रहे हो, जो भी चैप्टर पढ़ो, उस चैप्टर के बगल में इसका एक पेज पे लिख करके बगल में रख लो, ताकि आप हेडिंग से डाइवर्ट नहीं होगे। ठीक है, ये सबसे बहुत अच्छा काम इसलिए किया जा रहा है ताकि आप डिस्टर्ब ना हो। इस हेडिंग के बाद ये हेडिंग आगे आप कन्फ्यूज हो जाओगे और आप परेशान हो जाओगे। ठीक है, और इसके बाद हम बनाते हैं नेक्स्ट वीडियो धारिता के लिए। तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद।